फीचर से लेस मर्सिडीज EQS 450 प्लस गाड़ी में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं? आप कहीं सो गए हैं तो सबसे पहले आपको ये वाइब्रेट करेगी 650 किलोमीटर की रेंज, 2.5 करोड़ की खाली स्क्रीन है, मसाजर सीट्स है, ऑटोमेटिक ये सेंस कर लेता है कि बंदा किस तरफ देख रहा है, इसको कौन सा शीशा एडजस्ट करना है। हमजा, ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर और ये कैट आई लुक विद LED लाइट, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये मोनोग्राम, क्या खासियत है इसमें? मर्सिडीज जो लाइट चूज कर रहा है, ये मैट्रिक्स लाइट्स है इसकी, ये अपनी ही लाइट्स है मर्सिडीज की। लोगो देख सकते हैं आप, एक ह्यूज लोगो मिल रहा है आपको मर्सिडीज का। उसके साथ साथ नीचे आपको कैम मिल रहा है, फ्रंट कैम 360 व्यू कैम है इसके अंदर। फ्रंट पे लगे रडार्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रडार्स का वर्क किया गया। उसी के साथ साथ इसके अंदर एक्टिव ब्रेक्स हैं जो फ्रंट लगी रडार की होती हैं। मर्सिडीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है इस गाड़ी के अंदर, यानी कि आपको कोई भी काम करना हो तो आप जैसे इसको इशारा करेंगे तो वो करेगी। फ्रंट डुअल कोलिजन रडार लगी है इसके अंदर। अगर कोई चीज़ आती है तो आप कहीं सो गए हैं तो सबसे पहले आपको ये वाइब्रेट करेगी कि भाई उठ जाए उठ जाए। अगर आप नहीं उठते तो फिर भी कोई चीज़ आती है तो ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करती है गाड़ी। LED लाइट्स हैं, लाइट्स तो हर गाड़ी में होती हैं, इस लाइट्स की खास बात क्या है? देखिए इसके अंदर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, डिजिटल लाइट है, मैट्रिक्स लाइट्स है इसके अंदर। अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं और आपने हाई बीम्स की हुई हैं, तो जो फ्रंट पे गाड़ी आ रही है ये उसके सामने लाइट नहीं करेगी, लेफ्ट साइड करेगी, यानी कि वहां से कट ऑफ कर देगी ताकि अगले की आंखों भी ना पड़े, बाकी साइड पे हाई बीम यूज करेगी। साइड लुक पर हम बात करते हैं, आइए अब साइड लुक पर आते हैं इसकी। तो साइड लुक पर हमें यहाँ पर हमजा टायर मिलता है, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि ये दूसरी कार से इसके टायर में ऐसी कौन सी मुनफरिद बात है? प्राडो भी, क्रूजर भी, उसके अंदर भी 22 इंच का अलॉयज नहीं आता है, ये 22 इंच का अलॉय है इसके अंदर। उसके अंदर हाइट एडजस्टेबल है, इसके अंदर हाइट कंट्रोल आता है जिसकी वजह से आप गाड़ी की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अप करनी है, डाउन करनी है, स्पोर्ट्स मोड में चलानी है तो ऑटोमेटिक डाउन भी होती है। इसके अंदर ऑटो फीचर भी है, स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक डाउन होगी, जिससे एयर एफिशिएंसी मजीद कम हो जाएगी। 2 टोन के अंदर इसका अलॉय है, सिल्वर विद पियानो ब्लैक का यूज। साइड डोर्स पर आते हैं तो ये ओपन कैसे होगा? इसके अंदर आप डोर हैंडल देख सकते हैं, आप इसको एंटी थेफ्ट भी कह सकते हैं, या आग से पहले जैगवार के अंदर देखे गए थे, ये पॉपअप हो गया ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। इसके अंदर भी हमें मर्सिडीज बेंज की बैजिंग मिलती है आपको। अगर आप गाड़ी लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर चले जाएंगे। इसके आप चार्जिंग पोर्ट देख सकते हैं, ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे आप एक नॉर्मल चार्जर लगा सकते हैं जो इस गाड़ी के साथ आता है। कमर्शियल यूज़ करना है तो आप इसको उतार दें यहाँ से, एक यहाँ पे कमर्शियल चार्जर लग जाएगा। इसकी 120 किलोवाट की बैटरी है जो प्रोवाइड करती है 650 किलोमीटर की रेंज। चार्जिंग की बात की जाए तो कमर्शियल यूज़ के अंदर ये 45 मिनट्स के अंदर चार्ज रहती है कमर्शियल चार्जर पे, और घर में अगर आप चार्ज करना चाहें तो ये 10 से 12 घंटे लगते चार्ज होने में। बैक टायर्स की क्या मनप्रेक बात है, क्या मजे की, कुछ तो होगा इसका भी। पीछे टायर भी टर्न कर रहे थे और फ्रंट वाले भी टर्न कर रहे थे। इसके 4 टायर जितने 44 टायर टर्न होते हैं। बैक पे आए तो बैक के भी यहाँ पे हमें भी 450 प्लस और मर्सिडीज का लोगो यहाँ पे हमें मिलता है। बैक के बारे में कुछ बताइएगा। इस मर्सिडीज के लोगों के 2 से 3 पीछे है CCTV कैमरा इस गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं अब पैड पे, लेकिन ये बैक है तो इसके अंदर हिडन है, और गाड़ी को जो अनलॉक करने का वो भी ऑप्शन नहीं है। काफी स्पेस मिलती है, हमें बैठ सकती हूँ। लेट भी जाए आप, इसके अंदर कुशन हमें पड़ेंगे, अगर आप पीछे रख के लेट जाए तो वो एक इनफ स्पेस है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक हिडन का पार्ट भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पे आप अपना चादर भी रख सकते हैं। कुशन के बाद पे यहाँ पे कुशन रखे आपको और लेटे। अगर इसके प्राइजेस पे बात करें तो कितने? 5.5 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जब ये गाड़ी आई थी तब 8 करोड़ की थी। चलें आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत सी इसकी मुझे फ्रंट स्क्रीन दिख रही है, जो कि पहले मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखी। स्क्रीन की खास बात यह है कि ये हाइपर स्क्रीन है। नॉर्मल आपने गाड़ियाँ देखी होंगी 50, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ की, 2.5 करोड़ की खाली स्क्रीन है, और इसमें 2.5 करोड़ की खाली स्क्रीन है इसकी। ऐसा क्या है इस स्क्रीन में? स्क्रीन है। मर्सिडीज आपको जो चीज़ प्रोवाइड करता है, मेरा ख्याल है आपको लग्जरी के अंदर और फीचर्स के अंदर कोई प्रोवाइड कर रहा है इतना। और ये दुनिया की पहली वाहिद ऐसी गाड़ी है जो कि एरोडायनामिक है प्रॉपर, यानी कि हवा की रेजिस्टेंस कम से कम होती है इसके अंदर। इंट्रो के साथ आपको सबसे पहले इसकी लुक्स आप देख सकते हैं। एक वेलकम लाइट है, ये एम्बियंस लाइट बहुत अच्छे से उन्होंने मेड की हुई इसके अंदर। एक वेलकमिंग स्क्रीन आपके सामने आती है, उसके साथ साथ आप इसके लुक्स देख सकते हैं। पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया, उसके लेदर का कितना कमाल का यूज़ किया गया। इसका बेज कलर जो है वही आपकी तबीयत खुश कर देता है गाड़ी के अंदर बैठ के। उसके बाद आप गाड़ी को अगर स्टार्ट करें तो वेलकम स्क्रीन आप देख सकते हैं।
एक एस्थेटिक सा साउंड आता है। मल्टीपल पर्सन अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हर बंदे की प्रोफाइल सेव हो जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर है, ओके जस्ट आपने इसको टच करना है और शेयरिंग एंड सीट्स एडजस्ट हो जाएंगी आपके मुताबिक जो आपने प्रोफाइल के अंदर सेट की हुई है। इस गाड़ी के अंदर आप एक और चीज़ देखते होंगे, आप बैठी हैं, आपको बैठते साथ एक तो बकेट सीट्स की तरह इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है बड़ी अच्छी है बॉडी के साथ। उसी के साथ साथ कुशनिंग आप देख रहे होंगे इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल वो इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। कंफर्ट लेवल को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा है इस गाड़ी के अंदर उन्होंने। स्टीयरिंग के ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉपर मल्टीमीडिया का आपको कंट्रोल मिलता है। उसी के साथ साथ अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल है, उसका आपको प्रॉपर कंट्रोल मिल रहा है। साथ अपनी स्क्रीन को मैनेज करने के लिए भी यहाँ पे आपको बटन्स मिल रहे हैं। होम स्क्रीन के अंदर आप किसी भी किस्म की चेंजेस करना चाहते हैं, कोई आप म्यूजिक आगे पीछे करना चाहते हैं, कॉल अटेंड करना चाहते हैं, डिक्लाइन करना चाहते हैं, एवरीथिंग कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम हियर। अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड के अंदर ड्राइव करना चाहते हैं, मज़े लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वैसे मज़ा देती हैं लेकिन मज़ीद मज़ा लेना चाहते हैं तो आप इस मोड को भी एक्टिव कर सकते हैं। कि स्क्रीन के बारे में मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है वार्निंग, इसको आप अपनी पुप्पो कह सकते हैं गाड़ी को, यानी कि आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड करती है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप, मेरे सामने इस टाइम हेड अप डिस्प्ले आ रहा है और इसकी हेड अप डिस्प्ले के अंदर एवरीथिंग आती है, नेविगेशन हर चीज़। नॉर्मल कार्स के अंदर सिर्फ उसकी स्पीड आती है। मैं ड्राइव करते हुए अगर लेफ्ट या राइट किसी और स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो वो स्क्रीन ऑटोमेटिक थोड़ी डिम हो जाएगी और उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाईजान सामने देखें आप गाड़ी चला रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर चीज़ जो भी नेविगेशन है वो आपके हेड अप डिस्प्ले के अंदर आती है। आपके पार्किंग सेंसर्स आते हैं, आपकी स्पीड आती है, आपकी पावर आती है, हर चीज़ गाड़ी की उसके अंदर शो हो रही है हेड अप डिस्प्ले के अंदर। साइड मिरर्स की अगर बात करें तो इसमें मुझे सुनने में आया कि ये सही है कि आप अपने आई कांटेक्ट के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ भी बहुत काम किया गया। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी इस टाइम सिलेक्ट नहीं किया हुआ, कोई भी मैंने मिरर सेलेक्ट नहीं किया लेफ्ट या राइट, जस्ट आई हैव टू लुक एट देम। मैंने सिर्फ देखा है और अब मैं यहाँ से सिर्फ एडजस्ट करूंगा और वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। तो ऑटोमेटिक ये सेंस कर लेता है कि बंदा किस तरफ देख रहा है, इसको कौन सा शीशा एडजस्ट करना है, तो ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके कंसोल की बात की जाए तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी इंटीरियर के बारे में बताइएगा। सेंटर कंसोल इसका आप देख सकते हैं एक वुडन टच दिया गया, प्रॉपर एक स्पेस दी गई है बहुत अच्छी। और नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा आपको वायरलेस चार्जर तो मिलता ही मिलता है, बिल्कुल। इसके अंदर 3 वायरलेस चार्जर है, 1 2 ओके। और यहाँ पे 2 पोर्ट आपको मिल रही है सी टाइप चार्जिंग की। उसके बाद यहाँ भी 2 पोर्ट्स मिल रही हैं। उसके बाद बैक साइड पे भी इसकी चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं और उसी के साथ साथ वायरलेस चार्जर भी है। ओके हमजा, इसकी सीट्स के बारे में बताइएगा, इसकी सीट्स की क्या खास बात है? इसका मसाजर सीट्स है। मैं यहाँ मसाज ऑन कर देता हूँ, आप भी मसाजर सीट फील कर रही होंगी। और इसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ मसाज है, क्लासिक, वेव, डेप्थ वेव्स। और ये सिर्फ फ्रंट नहीं है, ये बैक सीट्स भी मसाजर सीट्स है इसकी। हीटेड सीट्स भी होती हैं, वेंटिलेटेड सीट्स भी होती हैं, लेकिन जो मसाजर सीट्स हैं ये बहुत रेयर मिलती हैं आपको देखने में। ये जो लाइट्स है ये एक ही कलर प्रोवाइड करती है या डिफरेंट मल्टीपल कलर्स में? मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड करती हैं। देखिए आप इस नॉर्मल कार्स के अंदर जो फ्रंट पैसेंजर्स होते हैं सिर्फ वही एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन मर्सिडीज ने ऐसा कुछ नहीं किया। मर्सिडीज ने इक्वालिटी की है, जिसके बैक पैसेंजर्स हैं वो भी अपना पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका सनरूफ देखूँ तो वो भी काफी मुझे खूबसूरत सा नजर आ रहा है। नॉर्मल कार्स के अंदर इनके आप एडजस्ट करते हैं उसको बटन्स के थ्रू। इसके अंदर सेंसर दिए गए हैं, मुझे बस यहाँ से स्लाइड करना है इसको। ओके। और स्लाइड करूंगा तो ये काम करते हैं प्रॉपर। ओके। सिर्फ स्लाइड पे होता है इनका काम। सनरूफ के साथ आप देख रहे होंगे छोटे छोटे 2 बटन से आपको नजर आ रहे होंगे। एक्चुअली दीज आर द स्पीकर्स, माइक हैं जहाँ से आप इनके कॉल वगैरह आती है तो बहुत आपको एंटी नॉइज कैंसिलेशन प्रोवाइड करते हैं ये। इसमें नॉइज कैंसिलेशन मोड भी है, अगर बात कर रहे हैं आप किसी से तो बाइक नॉइज अंदर नहीं आएगी, ये आपको एक अच्छा प्रोवाइड करेंगे एनवायरनमेंट।